हेलो फ्रेंड, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरेश स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित ज़बरदस्त वीडियो लाए हैं। जिस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे, एसएससी, एनडीएस, सीडीएस, बैंकिंग, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। तो ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, और इनको एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट घटना और प्रतीक के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे पहला टॉपिक फ्रेंड्स है जन्म, यानी जन्म घटना जो है, जन्म किससे संबंधित है? तो जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़। गृह त्याग का प्रतीक कौन है? तो इसका प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुई, जिसका बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और वहीं उनका निर्वाण का बात करेंगे तो निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह है, उनका पैर का निशान है। और मृत्यु का प्रतीक कौन है? स्तूप है। अब चलिए इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। फ्रेंड्स, इनके जन्म की बात करेंगे तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी, यह नेपाल में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था, जो शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी फ्रेंड्स, इनकी माता का नाम माया देवी था। इनका मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, और इनका पूरा मरने के बाद लालन पालन इनकी सौतेली माँ थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। यानी इनका विवाह हुआ यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु में, और इनका एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। यानी जब कपिल वस्तु के एक बार सैर पर निकले थे तो 4 चीज़ को देखे थे। ठीक है, पहला देखे थे बूढ़ा व्यक्ति को, और एक बीमार व्यक्ति को देखे थे, एक शव को देखे थे, और एक सन्यासी को देखे थे। यही 4 चीज़ एग्जाम में कितनी बार, लाखों बार पूछा होगा अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध जब सैर पर निकले तो उनको 4 चीज़ दिखाई दी। पहला है बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव दिखाई दिया, और सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध देखे कि संसार में केवल दुख ही दुख है, इससे व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। एग्जाम में हाल ही में बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट में। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ, जो बुद्ध का बचपन का नाम है, सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो फ्रेंड्स, जब घर त्याग दिए तो सबसे पहले उनको शिक्षा देने वाले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और जो इनके प्रथम गुरु हुए। इसके बाद नेक्स्ट गुरु की बात करेंगे तो अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। इनका द्वितीय गुरु थे रुद्र करामपुत। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बाप्पा, भादिया, महानामा एवं आसागी नामक 5 साधक मिले। इनका आगे चल के 5 साधक मिले जो इनका फॉलो किए, इनके साथ में मतलब काम किए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बिना अंजल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, यानी जो वर्तमान में इसका नाम फल्गु नदी है। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी 6 वर्ष तक
अन्न जल सब कुछ त्याग दिए थे। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, वह स्थान बोध गया कहलाया। बोध गया आपका बिहार में ही गया जिला है, वहीं पे है। ठीक है, उसी से कुछ 100-200 किलोमीटर आगे पीछे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे उनका नाम बुद्ध हो गया, उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसका प्राचीन नाम है ऋषिपत्नम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, पहला ज्ञान उपदेश दिया, जिसको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एसएससी रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दी, यानी बुद्ध ने अपना जो भी उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया था, पाली भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। ठीक है, उपदेश कहाँ दिए थे? तो वैशाली राज्य में दिया, कौशाम्बी में एवं अन्य राज्यों में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज़्यादा उपदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे। इनको फॉलो करने वाले शासक हुए महान शासक, जिसमें बिंबिसार, राजा प्रसेनजीत तथा उदयन था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा आपित भोजन के क्रम के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनको खाना में क्या किया गया? जहर मिला दिया गया। कुशीनारा, जो कुशीनगर इसको बोलते हैं, अभी कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। इनका अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार किसने किया? तो मल्लों द्वारा किया गया है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। जब इनका मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार करने के बाद इनके शरीर को 8 मतलब हिस्सों में बांटा गया, और जहाँ जहाँ इसका हिस्सा मतलब स्थापित किया गया, वहाँ पे स्तूप की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, चीन की परंपरा है कैंटोन, तो उसके आधार पर इनके जन्म मृत्यु के बारे में बताया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रेंड्स, जो आपको वीडियो बना रहे हैं पूरा लूसेंट जीके का निचोड़ है। इस वीडियो को देखने के बाद बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जिसको विनय पिटक भी बोला जाता है, विशद ज्ञान त्रिपिटक, सूत्र पिटक एवं अभिनव पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक की भाषा पाली है। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान विनय पिटक से मिलता है, सूत्र पिटक से मिलता है और अभिनव पिटक से मिलता है, और तीनों पुस्तक की भाषा क्या है? पाली भाषा में है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म मूलतः और निश्चयवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। यानी बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसमें आत्मा की भी किसी तरह का जिक्र, किसी तरह का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता प्राप्त है। बौद्ध धर्म में इंसान फिर से जन्म लेता है, इसके बारे में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। यानी तृष्णा की क्षीण हो जाने, यानी जो आपका दिमाग में गलत चीज़ का दूर जाना, यानी बुराई का नाश हो जाना ही गौतम बुद्ध ने क्या बोला है? उसको निर्वाण बोला है। ठीक है, चलिए ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ही। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। उपनिषद से लिया, बौद्ध धर्म में स्थापित किए। क्या बताए? कि विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के जो अनुयायी हुए उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो अनुयायी हुए उनको बोला गया भिक्षुक। भिक्षुक कौन थे? और दूसरा थे उपासक। भिक्षुक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया।
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, जो साधु महात्मा बन गए और जाकर प्रचार प्रसार करने लगे, उनको भिक्षुक कहा गया। और दूसरे हुए उपासक। गृहस्थ जीवन जीकर भी बौद्ध धर्म अपनाने वाला उपासक कहा गया। यानी जो गृहस्थ जीवन जिया, अपना घर पे रहा और बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया, उन्हें उपासक कहा गया। और जो साधु महात्मा बनकर घर का त्याग कर दिए, उन्हें भिक्षुक कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, 15 वर्ष का कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा गया जाता है। क्या बोलते हैं? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन रत्न है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, उसका नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए, जिसको बोलते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध सभा की बात पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पॉइंट है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ। ये कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ, जिसका वर्तमान में बिहार के राजगीर जिला में है। ठीक है, राजगीर में। और शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। ठीक है, और शासन काल यानी राजा कौन थे, किसके शासन काल में हुआ? तो अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ? तो जस्ट इसके 100 साल पहले, 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। पहले का सन उल्टा चलता था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। उस समय किसके शासन काल में हुआ? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ। और द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो सावाकामी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ, जो पटना वर्तमान नाम है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष थे मोगलिपुत। मोगलिपुत 30 उसका अध्यक्ष थे। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मोग, लिख दिया है मोगलिपुत 30। चलिए 4 बौद्ध संगति हुआ अभी तक। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ वो आपका ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ, यानी 1 ईस्वी के आसपास का जो शताब्दी चल रहा था उसमें हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क। कहाँ? तो कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो वसुमित्र या अशोघोष, इनका 2 नाम था। ठीक है, वसुमित्र और अशोघोष के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला भाग हीनयान, दूसरा महायान में विभाजित हो गया। यानी जो बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ कनिष्क के शासनकाल में, तो उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान। अगला पॉइंट है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी धार्मिक जो भी जुलूस निकालते हैं उसका प्रारंभ बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख पूर्णिमा बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई इसी दिन। इसलिए बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा यानी बौद्ध पूर्णिमा बहुत ज़्यादा, बुद्ध पूर्णिमा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ठीक है, बताया कि गौतम बुद्ध ने बताया कि सांसारिक दुख में 4 चीज़ जो होते हैं यही सत्य है। पहला है दुख, यानी जीवन में आपको दुख मिलेगा। दुख समुदाय, दुख देने वाले लोग मिलेंगे। दुख निरोध, दुख दूर करने वाले भी मिलेंगे। और दुख निरोधन गामिनी प्रतिपदा, ये जो 4 तत्व है जो सांसारिक दुखों का क्या है? कारण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मनाथ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। और 7वां है सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यानी जो 8 जो बौद्ध में गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुख से मुक्त होने के लिए 8 कुछ चीज़ बताया था, जिसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अष्टांगिक मार्ग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना।
अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया, यानी आसानी से निर्वाण प्राप्त करने के लिए 10 चीज़ आप जीवन में कर सकते हैं। पहला, अहिंसा कीजिए, हिंसा नहीं। दो में सत्य के बारे में रहिए। तीसरा है अस्तेय, मतलब इसका अर्थ होता है चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। पांचवा है मद निषेध, मद सेवन न करना, मतलब धूम्रपान ये सब मत करना। तीसरा है असमय भोजन न करना। सुखदप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, यानी जो सुख से प्राप्त बिस्तर है उस पर न सोना। धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग, यानी जिसको मध्यमा प्रतिपदा भी बोलते हैं, का उपदेश दिया था। ठीक है, मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का। नेक्स्ट पॉइंट है अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जातक कथा के बारे में भी वर्णन किया गया है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। यानी बौद्ध धर्म ने उसके बाद शाक्य मुनि के रूप में और उसके उपरांत मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध के रूप में अभी इनका अवतरण होना शेष है, इसके रूप में भी आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्ति का जो निर्माण किया गया है, जो हम लोग देखते हैं, वो गांधार शैली से रिलेटेड है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। जो गौतम बुद्ध की पहला मूर्ति थी वह मथुरा कला के अकॉर्डिंग बनाई गई है, और जो आजकल मूर्ति बन रही है आपका गांधार कला के अंतर्गत है। ठीक है, सबसे अधिक निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव, जिसको बोलते हैं गुरु रिनपांच ने किया था। यानी जो भारत के आसपास के देश थे, तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देश जो भी थे, उनमें बौद्ध धर्म का प्रचार कौन किए थे? तो पदम संभव ने किया, जिनको गुरु रिनपांच भी बोलते हैं। इनमें 5 गुरुओं का दल था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका 123 फीट ऊंचा मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में दिया गया है। ठीक है, बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। इन भारत में सबसे पहला मूर्ति जिसका उपासना पूजा पाठ करने वाला कोई मूर्ति थी तो गौतम बुद्ध की ही मृत्यु थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके परीक्षा में बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिए ताकि सारे ऑब्जेक्टिव, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।